मदीनत में माजिस वही हाशिम बहरानी का लिखा हुआ। मौला रजा का दौर था, एक औरत ने दावा किया कि अना ज़ैनब, मैं ज़ैनब हूं। अब ये दावा कर रही है वो औरत जिसका नाम ज़ैनब कज़्ज़ाबा। मौला ने कहा बकवास करती है, खुराफात बकती है। कहा ये मेरी फूफी नहीं हो सकती। अब कहा कि अच्छा चलो तुम दावा करती हो ना, यहां से 16 कदम के फासले पर बरकतुल सबा है। बुजुर्ग जानते हैं बरकतुल सबा उस मकाम को कहते हैं, उस इमारत को कहते हैं जिसमें दुनिया भर के चरिंद परिंद और दरिंदों को रखा जाता है। मौला गए और कहा कि ये बरकतुल सबा में ये जो शेर घूम रहे हैं, इसका पिंजरा खोलो, अंदर जाओ। कहा आप वक्त के इमाम हैं, आप पहले जाइए। कहा कोई मसला नहीं, हम चले जाते हैं। मौला गए, शेरों ने तवाफ करना शुरू किया। कोई शेर कदम पे बोसा देता, कोई शेर अपने रुखसार को मौला के लिबास से मस करता। एक शेर ने मौला के कान में एक फिक्रा कहा, मौला ने उसके बदले में एक और शेर के कान में एक फिक्रा कहा। जब बाहर आए तो हारून रशीद ने सवाल किया, मौला उस शेर ने आपके कान में क्या कहा? आपने उसके कान में क्या कहा? कहा वो कह रहा था मौला मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझसे खाना चबाया नहीं जाता, गोश्त चबाया नहीं जाता, तो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई उस ताकतवर शेर की, जब तक ये ना खा ले कोई ना खा। दरिंदे तक जानते हैं कि अपना रिस्क किसको बताना है, कि मुझ तक रिस्क नहीं पहुंचा। नहीं, मैं इसमें रब्त है, ये रिवायत मैंने मौला रजा की इस वक्त क्यों रखी, इसमें रब्त। मौला ने कहा कि ज़ैनब कज़्ज़ाबा को इस दरिंदों के आगे डाला जाए। दरिंदों के आगे डाला गया, दरिंदों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी बोटी बोटी कर दिया। मौला क्या कसूर था इसका? कहा ज़ैनब बेटी होने की दावेदार थी, अहले बैत जैसा होने की दावा कर रही थी, अपने आप को अब्बास और मुस्लिम से मिलाने वालों मेहदी को आलाने दो। ये सब शेरों के आगे घबरा गए। नहीं, चले मैं बता दूं कि अली ने कब इशारे में क्या कहा। मालिक अश्तर जंग जमल में गए, हुक्मे अलीयुल अज़ीम से कहा मालिक इसकी टांगें काटो। एक टांग काटी ऊँटनी खड़ी, दूसरी टांग काटी ऊँटनी खड़ी है, तीसरी टांग काटी ऊँटनी खड़ी है। अब मालिक अश्तर के बराबर से तीर की रफ्तार से एक जवान गया, चौथी टांग काटी और कहा ये ऊँटनी नहीं, ऊँटनी के वजूद में शैतान खड़ा है, ऊँटनी के वजूद में शैतान खड़ा है। बस ये फिक्रा कहना था और बिजली की रफ्तार से अपने खेमे में गए। मौला से सबने पूछा मौला ये नौजवान कौन है, या अली ये नौजवान कौन है? अली ने कहा ये मेरा पहला फर्जंद हसन है। हसन पे ये इल्जाम लगाया जाता है, हसन की जात की गुस्ताखी की जाती है कि हसन शजा नहीं था, हसन की शजाअत नहीं था। हसन की शजाअत बयान करूं, हसन ने दरबार में पहला कदम आया, मिंबर पे बैठे और एक कहा मैं हूं जो दिन को रात करे, रात को दिन करे, आसमान को जमीन करे, जमीन को आसमान करे, मर्द को औरत करे, औरत को मर्द करे। अब एक शख्स खड़ा हुआ, आखिर दिल में इब्लीस था ना, कब तक छुपा रहे, कभी तो बाहर आना था। ये इस दौर में नहीं मिलते। मसला तो यही है मेरी जान, मैंने हदीस पढ़ी है, रसूल ने फरमाया वन्नज़रु अली अल इबादा, अली को देखना इबादत नहीं है, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, अली की तरफ देखना इबादत है। बस तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है, अली की तरफ देखना इबादत है। और मैंने तो सुना है अली रहता ही मोमिन के दिल में है। मैंने कभी कहा था इब्तिदा उस रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने मोमिन के दिल को काबा बना रखा है।
مومن کا دل کعبہ ہے. میں تو یہ سوچ سوچ کر حیران ہوں جس مکان میں میرے مولا علی العظیم نے 3 دن سے زیادہ قدم نہیں رکھا وہ تو کونین کے سجدوں کا مرکز بنا ہوا ہے. اللہ جانے مومن کا دل کیا ہے جس سے علی کبھی قدم باہر ہی نہیں رکھا. کیا کوئی سوچ سکتا تھا حسن کی حیات میں, حسن کی زندگی میں زینب و کلثوم کو 72 بازاروں میں ملا. صبح ہوئی اعلان نبوت ہوا, دن نکلا غدیر ہوئی, شام ہوئی زینب غریب. اللہ جانے تم کیسے سنے. عزت اللہ کی قسم یہ علی ولی اللہ کا بغض تھا جو زینب کو شام کے بازار تھا. یہ علی ولی اللہ کا بغض تھا. مولوی اسماعیل دیوبندی سے ان کے شاگرد نے پوچھا مانا زینب و کلثوم تو آل رسول ہیں, آل علی ہیں, ان پر ظلم تو ہونا ہی تھا, لیکن یہ بتائیے فضا کا کیا قصور ہے. یار مجھے معاف, میں نے دل دکھایا, مجھے معاف کر دینا. کہا فضا کا کیا قصور تھا. کہا اسے محمد بیٹی کہتے تھے, علی بہن کہتے تھے. آج سبز قبا تابوت برآمد ہوگا. میں اچھا قبلہ یہ ممبر کا خاصہ ہے کہ ممبر سے ہمیشہ عباس اور حسین کی محبت پڑی ہے, 2 بھائیوں کی. اب میں حسن اور عباس کی محبت پڑھتا ہوں, اجازت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. مصر سے ایک غلام بلایا گیا, اسے ایک چھڑی دی گئی جس میں زہریلی میخیں لگی ہوئی. تم نے بڑی آسانی سے سن لیا, یہ میخیں اس دروازے پہ بھی لگی تھی جو زہرا کے بولے. میں تمہارا مجرم ہوں, اگر میں نہ بتاؤں تب بھی میں تمہارا مجرم ہوں, میں نہیں چھپاؤں گا. حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, اس نے وہ میخیں حسن کے پاؤں پہ ماری. حسن تڑپ کر حسن کو مختار کے بابا سقف کے گھر پہ کوفہ میں لے جایا گیا. حسن کو لے جایا گیا. اب عباس ہے 18 برس. عباس نکلتے ہیں اور ہر شخص سے پوچھتے ہیں اس شخص کا نام جانتے ہو جس نے میرے آقا کے ساتھ یہ کیا. میں کیسے بہرحال کسی بندے سے عباس کو اس کا نام پتہ لگ گیا. عباس چلے, دارالعمارہ کے پاس وہ شخص ملا. عباس نے مرتجف پہ سوال, کہا میں اسی کا بھائی ہوں, کوئی کسر رہتی ہے تو نکال لے. اس نے لرزنے لگا, کانپنے لگا, اور پھر اس نے اپنی تلوار بے نیام کی, عباس پہ وار کرنے کی کوشش کی. عباس نے وار کو رد کیا, بدلے میں وار کیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عباس نے اس کا سر پکڑا مرتجف پہ اور حسن کی بارگاہ میں آئے. حسن کے قدموں میں سر رکھا اور ایسے کھڑے. ہائے ہائے ہائے, کیسے سنو گے تم, ایسے کھڑے ہو گئے. ادب میں تڑپ کر حسن نے اپنی باہوں میں عباس کو لیا اور ایک فقرہ کہا, عباس عباس. آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہو گئی اور کوئی آپ کا امام یہ کہے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا. ہماری مصیبتوں میں تم جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو, جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان لال کو روتی ہے. ہاں عزادارو, آپ جب روتے ہیں, گریا کرتے ہیں, مالک آپ کے اس گریے کو قبول فرمائے. ایک بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں یہ کسے رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ سکینہ ان میں سے کوئی تمہارے بابا کو رو رہا ہے, کوئی تمہارے بھائی علی اکبر کو رو رہا ہے, کوئی قاسم کے ٹکڑوں کو رو رہا ہے. تڑپ کے وہ بچی اپنے رخسار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے, پھوپھی اماں جب یہ روتے ہیں تو کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا. ہاں حضرت. حسن نے باہوں میں عباس کو لیا اور تڑپ کر کہا, عباس اسی طرح کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرو گے نا؟ ہاں
वो आखिरी जहर भी हसन को मिल गया। वो कूजे, जिस कूजे पे जहर था ना, उससे चंद बूंदे, चंद कतरे जमीन पे गिरे, जमीन ने अपना सीने को चीर दिया। उसकी नौयत बताने लगा हूं। वो जहर इतना सख्त था कि जब हसन तक आया, हसन के जिगर के टुकड़े नहीं किए, हसन के जिगर के टुकड़े करते हुए वो ऐसी नौयत तक आ गया कि पांव के अंगूठे सब्ज हो गए। अज़ादारों, हसन के जिगर के टुकड़े हो गए। जिगर के टुकड़ों पे हसन हाथ रख के एक टुकड़ा भी गिरे ना। उम्मे परवा के हुजरे में आए और कहा, उम्मे परवा मुझे जहर मिल गया। मैंने आज तक कोई तारीख नहीं पढ़ी जिसमें ये लिखा हो ज़ैनब को खबर की हो। नहीं पढ़ी मैंने आज तक कोई तारीख। ये खुराफात है। ज़ैनब हवेली में टहल रही है और कह रही है, अम्मा फिजा मेरे हसन को कुछ हो गया। मेरी माँ का पहलू से हाथ बुलंद है। तड़प कर जब पहुंची तो उम्मे परवा ने तश्त पर अपनी चादर डाली, कहा भाभी छुपाओ मत, इन हाथों के प्याले में लेने आई हूँ। हाँ ज़ादारो, बड़ी शान से हसन का जनाजा घर से निकला। हसन के जनाजे पर जुमला कहूं, रसूल ने कागज कलम मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। ज़हरा ने हक मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। हसन ने नाना के पहलू में जगह मांगी, उम्मत ने नहीं दी। हुसैन ने कफन मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। ज़ैनब ने भरे बाजार में एक चादर मांगी, उम्मत ने नहीं दी। हाँ आज़ादारों, हसन का जनाजा आया एक मकाम पर। हाँ आज़ादारों, और एक बार बस तकरीर अपने आखिरी मराहिल में है और कहा, ये रसूल की कब्र तुम सैयदों की जागीर नहीं है। हम हसन को नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। हम हसन को नाना के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। एक हुजरे से सफेद रुमाल बरामद हुआ और हसन के जनाजे पे 350 तीर चले। अब्बास आगे खड़े हुए, है जुर्रत तो मुझे रोक के दिखाओ, मैं अपने आका की तकरीर करूंगा। बस अब्बास का ये कहना था। अब्बास के कांधे पे एक हाथ आया और कहा, अब्बास मैं हुसैन हूँ, ये करबला नहीं, ये मेरा वतन है। जनाजा वो घर लौट के गया। ये पहला जनाजा था जो घर लौट के गया। ज़ैनब कुलसूम अपने हाथों से तीर निकाल दी। खुदा किसी बहन पे ये वक्त ना लाए। ज़ैनब कुलसूम अपने हाथों से तीर निकाल दी। तड़पते हुए रोते हुए हुसैन खड़े हुए कह रहे हैं, मेरा भाई अमीर है, मेरा भाई अमीर है। तड़प के ज़ैनब ने पूछा, आप अब भी हसन को अमीर कहते हैं? कहा, कैसे ना कहूँ, हसन के जनाजे पे तीर हैं। ज़ैनब तुम्हारी आंखों के सामने मेरा जनाजा तीरों पर आएगा, बेकफन लाशा पड़ा होगा सैयद सज्जाद की आंखों के सामने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह